कर पा रहे हो आप, तो 4 से 5 महीने की तो करनी ही करनी है, ठीक है। और आपको ये नहीं कि करंट अफेयर्स ही कर रहे हो, करंट अफेयर 70 to 80% आती है माना, लेकिन 20% बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। ज़्यादातर तो आते ही आते हैं, ठीक है। आपको कम से कम 1.5 घंटा देना है, ठीक है, प्रीलिम्स तक जो है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रीलिम्स ये लास्ट वीक में होता है फरवरी के, जो कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है, आज ज़्यादा ने नहीं बताई थी कि फरवरी के लास्ट वीक में होगा आपका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स, तो भाई तब तक आप जो है रेगुलरली अगर मेंटेन कर पा रहे हो तो 1 से 1.5 घंटा आप करंट अफेयर्स का जरूर दें। उसके बाद जब आपका ये प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद आप 2 घंटा जरूर इसको दें, जनरल अवेयरनेस को। क्यों दें भाई, क्यों दें, लेकिन क्योंकि भाई ये 50 मार्क्स की आने वाली है, ये नहीं कि इसका वेटेज कम है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता होगा आप टिक मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, एकदम 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। लेकिन आपको अगर आप किसी और सब्जेक्ट में आते हो, मैथ्स में या रीजनिंग में, तो वहाँ मेंस में 1 मार्क्स लेना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। लेकिन जनरल अवेयरनेस में 1 मार्क्स लेना बहुत आसान है, अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। क्योंकि ना आपको कोई कैलकुलेशन करनी, ना कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, पढ़ा हुआ होगा आपका, तो भाई टिक मार्क करके सीधा आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये चीज़ है। अब आते हैं, देखो भाई, वीडियो प्लस पीडीएफ क्या करना चाहिए भाई। भाई मेरा देखो, मुझे लगता है कि यार आप ना वीडियो देखो पहले, अगर आप उसमें से कुछ छोटी छोटी, मतलब अगर आप उसकी पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लोगे और उसमें वहाँ पे टिक मार्क करते चले जाओगे कुछ चीज़ों को, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। आप, मैं मान के चलता हूँ भाई, देखो डेली कवर नहीं हो पा रहा होगा आपसे, इस समय तो नहीं हो पा रहा, तो आप वीकली कम से कम करो। मंथली बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो 1 महीने पुराना डाटा हो जाता है, तो भाई जैसा अभी कोई चीज़ न्यूज़ में तो इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है। और भाई देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप करो, हर सब्जेक्ट के लिए बताता हूँ भाई, वो है रिवीजन। बिना रिवीजन के कोई एक सब्जेक्ट आपका पक्का नहीं होगा, ठीक है। अगर आप देखो वीडियो देख कर नोट्स बना सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास समय नहीं है तो भाई आप पीडीएफ निकलवा लो, उसमें आप फिर अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो लिख सकते हो वीडियो देखते वक्त। सिलेबस सबको पता है भाई साहब, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की आने वाली है, और भाई मेंस की तो कट ऑफ ही 70-80 जाती है, 80-90 ज़्यादा। तो भाई अगर 50 में से आप 25-30 निकाल दोगे यहाँ से, ठीक है, तो भाई आप मान के चलो आपको सिर्फ कितना करना है फिर इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में, ठीक है। अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं भाई। देखो, लास्ट 5 मंथ की तो आपको करनी है। करंट अफेयर्स के आप मान के चलो 50 में से 35, 36, 37 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के बाद फिर स्टैटिक बैंकिंग की तरफ आते हैं, तो भाई 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, ठीक है। वो भी आपको इन्हीं चैनल्स के नीचे लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाके स्टैटिक बैंकिंग सर्च करना। भाई मैं देख कोई ये बता रहा हूँ, देखो कि आप पहले, अगर कोई बिगनर है जिनको बिल्कुल नहीं पता करंट अफेयर्स कैसे करनी है, तो इन टीचर्स में से 4 या 5 जो मैं अभी लास्ट में बेस्ट बताऊंगा, ठीक है, उनके जाके एक एक लेक्चर देख लो और देख लीजिए किस में आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है। फिर उसी एक टीचर को फॉलो करें, ये नहीं कि सबको फॉलो करना है, सिर्फ एक टीचर, ठीक है। और करंट अफेयर्स अगर आपका देखो अप्रैल में होता है एग्ज़ाम, अगर मेंस का 10 अप्रैल को जैसे बता रहे हैं, तो भाई आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च करनी है, ठीक है। और साथ में कुछ बजट और गवर्नमेंट स्कीम्स भी करनी है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स में ये पूछ लेते हैं कई बार कि भाई ये कौन सा साल में स्टार्ट हुई थी और इसका क्या मोटिवेशन, मतलब किस वजह से की गई थी, ठीक है। और कई बार बजट पूछ लेते हैं कि भाई इसके बजट क्या था, ठीक है। अब देखो आते हैं कौन सी करनी है, वीकली करनी है, डेली करनी है, मंथली करनी है। भाई देखो, ये बंदे की पर्सनल चॉइस के ऊपर बात है, अगर वो कैसे अपना डेली शेड्यूल बनाता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर आप चाहे कोई सी भी कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आप एमसीक्यूज ज़रूर दें, ठीक है। एमसीक्यू क्विज जो भी आपके पास है, एमसीक्यूज ज़रूर दें उसके बाद, ठीक है। ये चीज़ है। और सोर्स मैंने आप सभी को बता ही दिया है, ठीक है। और जो है ये जो आप वीकली भी कर सकते हो, ठीक है। वीकली में काफ़ी सारा अच्छा कंटेंट हो जाता है, क्योंकि वो डेली आपको रेगुलर नहीं करनी पड़ती। वीकली में आप संडे वगैरह के दिन आप निकाल के अपना वीकली कर सकते हो, ठीक है। मंथली कुछ ज़्यादा बड़ी पीडीएफ हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ है। तो मैं तो देखो आपको एडवाइस करूँगा, मेरी स्ट्रेटजी तो भाई वीकली की रहती है, ठीक है, हमेशा ही। एक बार दिखा देता हूँ भाई, तो मेरे को 5 बेस्ट टीचर लगे, तो कपिल कटपाल सर, डॉक्टर गौरव सगर सर, खुश सर, और जी आपका ये परचम क्लासेस वाले, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छे लगते हैं जो टीचर, आप उनका नाम लिख सकते हो, बस ये बात है। तो थैंक यू सो मच, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। कोई डाउट रह गया हो तो भाई पूछ लेना। थैंक यू सो मच। बाकी कमेंट सेक्शन में आप किस टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, बता दीजिए। और अगर कुछ होगा, मैं उसमें से अगर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तो आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई देके।